हेलो दोस्तों, आइए हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का गणित, जो कि इकाई 5 है। और इकाई 5 का नाम है बीजगणितीय अवधारणा। यदि आपके पास किताब नहीं है तो हम आपको क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बीजगणितीय अवधारणा इकाई 5 है, जो कि हम अभ्यास 5A को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप किताब में देख सकते हैं, आज किताब में जिससे क्वेश्चन दिया यही क्वेश्चन है, बताएंगे। यही शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिल देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, अपने अभ्यास उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों की में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया जाता है। मतलब जो भी बॉक्स दिए हैं उसको हमको उस बॉक्स में क्या अंक भरना है कि वो बराबर हो जाए। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। इस संबंध को अच्छा संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। और चौथा क्वेश्चन, एक बगीचा में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर प्रयोग संख्या 26 हो गई, तो कथन को अच्छा संख्या की सहायता से उनको व्यक्त करना है। और पांचवा क्वेश्चन है, अक्षर एम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों में बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए और नियम के लिए एक चर का उपयोग करना है। ठीक, चलिए हम फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चनों को हम बताएंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से आप क्वेश्चन को ईजी पूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, यदि आप कक्षा 6 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एम 5A जो कि जीरो टू हीरो लेवल के आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं मैथ का। ठीक है, यदि आप कक्षा 6 में हैं या 6 में जाने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, हम सिर्फ सोल्यूशन बताएंगे, अब क्वेश्चन को उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षक बोला है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को, मतलब शिक्षार्थी को मतलब शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी को, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। 3 मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। ठीक, एक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। तो यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है, देखो इसमें दिया है कि शिक्षार्थियों की कुल संख्या मतलब शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितना दिया है, x दिया है। क्वेश्चन में ही खुद बता दिया है, देख लीजिए आप क्वेश्चन को देख लीजिए आसान तरीके से दिया है। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना x दिया है, क्वेश्चन में ही खुद दिया है कि विद्यार्थियों की संख्या x हो तो बताइए कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिल देने होंगे। तो कुल कितने पेंसिल देने होंगे, तो मतलब इसमें पूछ रहा है कि मतलब विद्यार्थियों की संख्या x है और शिक्षार्थी प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल दे रहे हैं। तो शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षक हैं, तो शिक्षक को कुल कितने पेन देने होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए गए कुल पेनों की संख्या कितने पेन दे रहे हैं, प्रत्येक 3 पेंसिल। ठीक, 3 पेंसिल दे रहे हैं। ठीक, पी से बिंदु से पेंसिल। ठीक, 3 पेंसिल दे रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिल देंगे। तो कुल पेंसिल कुल पेंसिल की संख्या कितनी रहेगी। देखो शिक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दे रहे हैं और शिक्षार्थी कितने x हैं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स। कुल पेंसिल संख्या कितना है 3x हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3x इसका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको यह क्वेश्चन न समझ आया तो इसी वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छी तरह से हमने समझाने का प्रयास किया है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या बोला है कि ये क्वेश्चन को देख लीजिए आप अच्छे तरह से। बोला है कि जो भी रिक्त स्थान दिए हैं, मतलब जो बॉक्स दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बॉक्स जो दिए हैं उस बॉक्स के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो हम सबसे पहले जो जहाँ बॉक्स है उस वहाँ पे एक्स मानेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। तो इजी तरीके से हमको एक्स के मान को इस बॉक्स में रख देंगे, ठीक, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स उसको सॉल्व करते हैं। पहले हमको दिया है कि एक तो दिया है 12+5 = 7 दिया है, और दूसरा दूसरा दिया है बॉक्स दिया है, एक बॉक्स फिर +5+17। देखो एक तरीका से आप ऐसे ही भर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 12+5=17 हो रहा है। इसका मतलब ये 5 यहाँ है, ये बराबर बराबर सेम है, इससे 17 सेम है। इसका मतलब ये 12 जो है यहाँ पे भर देंगे तो वैसे ही आप हल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर ना दिया हो तो सिर्फ एक्स से दिया हो तो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स मानेंगे, बॉक्स में एक्स मानेंगे, ठीक है। अब एक्स को हम हल करेंगे। यक्स देखो, x+5 = 17 होगा, ठीक है। एक्स मान के हम बॉक्स में हल करेंगे। देखो ये हम एक्स का मान निकालना है, इसलिए एक्स यहीं लिखेंगे। ये बराबर से बराबर लिखेंगे, एक्स बराबर है, ये प्लस है, ये प्लस है, बराबर उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब पहले 17 लिखेंगे, 17 फिर -5 लिखेंगे। यही नियम होता है। अगर ये प्लस रहेगा, ये क्या है, बराबर है। बराबर इस साइड एक पक्ष होता है, इस साइड दूसरे पक्ष होता है। बराबर इस साइड है, यदि यहाँ पे प्लस है तो उस बगल जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता है उस बगल जाता है प्लस हो जाता है। यदि यहाँ पे भाग होता तो उस बगल जाता गुणा हो जाता है। यदि यहाँ गुणा होता उस बगल जाता भाग हो जाता। यही नियम होता है, पक्षांतर का नियम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो पक्षांतर का नियम हो गया। तो यक्स से यक्स का मान निकालना है। यक्स बराबर क्या है, 17 में से 5 घटाओ कितना होगा, 12×5=17 होता है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब घटा के देख लीजिए, 17 में से 5 घटा के 12 ही आंसर आएगा। देखो इस प्रकार से हमने इसका मान 12 आ गया। वैसे भी करते हैं, यहाँ 12 था तो यहाँ 12 डायरेक्टली लिख देते हैं, वो भी आंसर आपको सही माना जाता। एक्स की जगह पे 12 आ गया, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 12, यहाँ पे 12 को भरेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा एकदम सेम टू सेम वैसे वैसे ही करना है। दिया है 40 - 10 = दिया है 30, ठीक है। अब यहाँ पे फिर यहाँ दिया है 40 माइनस, फिर बॉक्स दिया है, बॉक्स फिर बराबर दिया है 30। अब देखो देखो सेम टू सेम मिलाना है। यहाँ 40 है तो 40 लिखेंगे, यहाँ माइनस तो माइनस है, यहाँ 10 है, इसका मतलब यहाँ 10 होगा। लेकिन कैसे होगा हम वो बताएंगे। यहाँ बराबर है बराबर है, यहाँ 30 है 30 है। देखो यहाँ पे जो बॉक्स है इसको हम एक्स मानेंगे, ठीक है। एक्स मान के इसको हल करेंगे, इसको हल करने करेंगे इसी को हल करेंगे। तो यहाँ 40 माइनस एक्स बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमको एक्स का मान निकालना है, ये माइनस है, एक्स का मान हमेशा प्लस होता है। तो एक्स माइनस है, इसी को एक्स को उस साइड भेज देते हैं और 30 को इस साइड भेज देते हैं। तो इसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस से उस वजह से प्लस हो जाएगा, फिर एक्स बराबर लिखेंगे। अब इसको इस साइड भेजना है, पहले ये है तो 40 लिखेंगे, ये प्लस है, इस वगैरह जो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 30 हो जाएगा। तो देखो ध्यान देखना, एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर लिखेंगे। 40 में से 10 सॉरी 40 में से 30 गया तो 10 बचा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसका एक्स का मान 10 आ गया। इसका मतलब ये बॉक्स की जगह पे क्या होगा, 10 भरा जाएगा। यहाँ पे 10 भरेंगे क्योंकि एक्स का मान हमको 30 आ गया, इसका मान 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 भरेंगे। वैसे भी यहाँ 10 था तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, सेम टू सेम मिलाने पर आपको पता चल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है कि दिया है 4 × 6 = 24, ठीक, 24। फिर अब देखो यहाँ पे बॉक्स है, ये बॉक्स है, फिर इंटू 6 = 24। अब देखो इसको कैसे करना है। तो जैसे कि हम उसको सेम टू सेम करेंगे, जहाँ बॉक्स है उसको एक्स मानेंगे, ठीक है। तो एक्स है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, बस मिलाना है, गुड़ा गुड़ा लिख सकते हैं। 6 है, 12 बराबर बराबर यहाँ है, 24 है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ सिम टू सिम मिलाना है, वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर का न दिया हो तो सिर्फ ये दिया हो तो एक्स कैसे मान कर ज्ञात करेंगे, तो वहाँ पे एक्स मानेंगे। एक्स का हमको मान निकालें, एक्स बराबर लिखेंगे। एक्स बराबर यहाँ गुणा है, उस बगल जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। एक्स बराबर यहाँ गुणा है, उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा। पहले ये लिखेंगे 24 लिखेंगे, भाग का ये भाग का साइन है, ये 6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौका 24, कितने बार गया, 4 बार गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड आपको अच्छी तरह से समझ रहा होगा। समझाने का प्रयास हमने बहुत अच्छे से किया है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ में क्या है कि 35/5। देखो 35 ये भाग का साइन है,
भाग का साइन 2 होता है, इस बटे में होता है, इसका ऑप्शन ये भी होता है। ठीक है, कितना दिया है 35 भागे 5 इक्वल टू 7 ये दिया है। और फिर यहाँ दिया है नीचे 35 भागा, यहाँ बॉक्स भर भर दिया है, यहाँ इक्वल टू 7 लिख दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, या तो आप इससे तुलना कीजिए, ऊपर ऊपर तुलना, नीचे नीचे तुलना। ठीक है, ऊपर के नीचे, ऊपर ऊपर नीचे करेंगे। इसका पहले से यहाँ 35 लिखा गया है, भाग साइन है, भाग है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, लेकिन कैसे लिखा जाएगा हमको बताएंगे। यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ 7 है, 7 है। इसका मतलब जहाँ बॉक्स है इसको x मानेंगे। ठीक है, अब देखो तो x का मान निकालना है, ये 35 भागा, ये 35 हो गया, फिर ये भागा निशान हो गया, यहाँ x बराबर 7। देखो उसको कैसे करेंगे, तो हमको x का मान निकालना है। ठीक है, अब पहले पहले क्या करेंगे, इसको भाग को गुणा में बदलेंगे। जब भी भाग का साइन होता है उसको पहले सबसे पहले गुणा में बदलते हैं, यही नियम होता है। भाग को हमेशा ऑटोमेटिक गुणा में बदलना पड़ेगा। तो 35 से पर इसको गुणा में बदलेंगे, 35 लिखेंगे, इसको गुणा में बदलेंगे तो ये दाहिने भाग की जो दाहिना चिन्ह होता है वो बदल जाता है। भाग का जो दाहिना चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यही होता है गुणा का नियम। तो देखो ये 1 है, x/1, तो जब बदलेगा तो बदल जाएगा। जब गुणा में बदलेगा तो x/1 है तो 1/x हो जाएगा। इसका मतलब जो भी दाहिनी तरफ होता है भाग का वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, यानी अंश का हर का अंश हो जाता है। देखो अब ये यहाँ गुणा चिन्ह लगाएंगे, ये वो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे हो जाएगा, फिर बराबर लिखेंगे 7। ठीक है, और अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्या करेंगे, अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ 35 होएगा, 35/x बराबर 7 लिखेंगे। ठीक है, आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा। इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे 1 मानेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा, तो अंश अंश हर गुणा होगा। तो 35 में 1 गुणा करेंगे 35 आएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे x आएगा, बट बराबर है 7 लिखेंगे। अब देखो हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे। देखो इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे 1 है। अब ये वज्र गुणा होता है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, मतलब इस टाइप से गुणा होता है, तिरछा गुणा होता है, इसे वज्र गुणन कहते हैं। तो 1 गुणा 35 में करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, अब इसका गुणा हो गया, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 आएगा। ठीक, इसका गुणा उसमें करेंगे 7 आएगा। अब देखो हमको x का मान निकालना है, x बराबर लिखेंगे, यहाँ गुणा है उस वजह क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 35 भागा 7, तो 7 पचे 35, कितनी बार गया, 5 बार गया। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर कितना लिखेंगे, 5। x का मान कितना आया, x का मान 5 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका मतलब x जहाँ माने हैं वहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ x माने यहाँ पे 5 लिखेंगे। देखो यहाँ पे x का मान 5 आ गया, यहाँ पे 5 है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर पेपर में आप पूछा गया होगा तो आपको हल करके बताना पड़ेगा, तभी आपको नंबर, आपको ऐसे नंबर लिख के 2 नंबर 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह हमारी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को हम अगले पेज में बता सकते हैं, लेकिन नहीं इसी में हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं, अच्छी तरह से हम बताएं। थोड़ा कैमरा हिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी कैमरा ज़्यादा हिल जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रहीम के पास 10 रुपये थे। देखो एक रहीम नाम का व्यक्ति था, उसके पास 10 रुपये था। जैसे आप मान लें, जैसे अब मैं ही मान लेता हूँ कि तुम्हारे पास 10 रुपया है। ठीक है, तुम रजिया नाम के लड़के को कुछ रुपए दे दिए, 10 में से कुछ रुपए दिए, कुछ माने यक्स मान लेंगे, जहाँ कुछ है उसको यक्स मानेंगे। ठीक है, कुछ रुपए दे दिए, तो अपन दिए नहीं, कुछ रुपए दे दिए। उसके पास कितने रुपये बचे, उसके पास कितने रुपये बचे, मतलब तुम्हारे पास कितने रुपये बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करना है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको हम अक्षर संख्याओं के सहायता से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ जहाँ कुछ है उसको मानेंगे यक्स। ठीक है, तो माना यहाँ लिखेंगे, माना रजिया को x रुपये दिए, कुछ रुपये मतलब 100 रुपये दिए। ठीक है, तो अब अगर रहीम के पास कितना था, यहाँ को रहीम के पास पैसे बोलो चाहे रुपये बोलो। ठीक है, कितना था, 10 रुपये थे, 10 रुपये थे। तो उसने 10 रुपये में से कुछ रुपये रजिया दे दिया, तो इसके पास कितने बचे, मतलब अब इसके 10 रुपये थे, पहले 10 रुपया था, इसने 10 रुपया था, इसने 100 रुपये रजिया को दे दिया। मतलब जैसे आपके पास 5 रुपया है, 5 मतलब आपके पास 10 रुपया है, आप 2 रुपये किसी को दे दिए, तो 2 में से 10 में से 2 घटाएंगे ना, जितना देते हैं वो तो घटेगा ना। तो 100 रुपये दिए हैं तो 100 घटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद है कि फ्रेंड आपको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं दिया है, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, कुछ पेड़ थे मतलब यक्ष पेड़ थे, हम उसको मानेंगे, जो जहाँ कुछ कुछ शब्द होते हैं उसको यक्ष मानेंगे। ठीक है, तो एक बगीचे में कुछ पेड़ थे मतलब यक्ष पेड़ थे, 50 पेड़ और इसमें लगा थे। पहले यक्ष थे, उसमें और ऐड कर दिए, यक्ष प्लस 5, इसका मतलब 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। पेड़ों की संख्या 120 हो गई। ठीक है, तो इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करना है। जैसे हमको सवाल पूछा है, अब हमको वैसे सेम टू सेम लिखना है। तो यहाँ ये कुछ है, उसको यक्ष मानेंगे। तो माना बगीचों में कुछ मतलब एक्स पेड़ थे। माना बगीचे में कुछ पेड़ बराबर एक्स पेड़। ठीक है, एक्स पेड़ थे, तो जो एक्स पेड़ थे, और इसमें पूछ रहा है कि 50 पेड़ और लगा देने पर। देखो 50 पेड़ और लगा देने पर, यहाँ लिखेंगे 50 पेड़ और लगा देने पर। देखो 50 पेड़ और लगा देना मतलब उस यक्ष में और ऐड कर देना, ऐड करना जोड़ देना। पहले देखो लगा देने पर, तो जब 50 पेड़ और लगा देंगे तो कितना पेड़ हो जाएगा। पहले यक्ष पेड़ था, उसमें हम 50 पेड़ और ऐड उसमें कर दिए, इतना हो गया। यह किसके बराबर है, लगा देने पर बोल रहा है कि पेड़ों की संख्या 120 हो गई। मतलब ये 50 पेड़ को और हम उसमें लगा दिए तो उसकी संख्या कितनी होगी, 120 हो गई। ठीक है, यही समीकरण यही बनेगा, जो क्वेश्चन पूछा है वही, उसी क्वेश्चन के साथ से हमने समीकरण बनाया है। तो इसमें से एक्स का मान, यदि हम आंसर तो यही होगा, बस आंसर यही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यदि आपको पूछते थे कुछ पेड़ों की संख्या क्या होगी, मतलब एक्स का मान क्या है, तो हम एक्स का मान निकालेंगे। देखो एक्स बराबर लिखेंगे, यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर है, इस बगल 20 है, यहाँ प्लस है, बराबर इस साइड प्लस, उस बगल जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 50 लिखेंगे। तो एक्स बराबर लिखेंगे, देखो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 120 में से 50 घटाएंगे। पहले जीरो तो जीरो उतारेंगे, दूसरा टर्म में 5 है, इसमें दूसरा में 12 है। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब घटेगा, ये इससे उधार मांगे, इसका मतलब 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गए, 7 5 12 होता है 70। एक्स का मान 70 हो गया। इसका मतलब उस बगीचे में पहले 70 पेड़ लगे थे, उसमें और 50 पेड़ ऐड हो गए, तो टोटल कितना हुआ, 120। यदि हम एक्स का मान 70 है तो एक्स का मान इसमें रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 120 पेड़ टोटल लगे थे। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और हमने अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि आपके पास किताब नहीं है तो मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन को भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अक्षर एन और एम के प्रत्येक प्रतिरूप को, मतलब प्रत्येक प्रतिरूप मतलब उसके आकार को, मतलब जैसे एक पेन का एक आकार है, इसका एक आकार हो गया, एन लिखेंगे, ये एक आकार हो गया। यदि दूसरा लिखेंगे तो ये दूसरा आकार हो गया। यदि एन ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, और एक और ले लेते हैं, एक ऐसे बनेगा। ये एन कैसे बनेगा, एन को ऐसे बनाएंगे ना, ये एन ऐसे बनेगा, एन ऐसे बनेगा, ये होता है ना, इसे एक आकार, दो आकार, तीन आकार, ये होता है एन का आकार। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। देखो एन और एम के प्रत्येक प्रतिरूप को, प्रत्येक आकार को तिलियों से बनाने के लिए, तीली से बनाने के लिए, माचिस की तीली होती है वही उसी बोलते तीली से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए तीली मतलब एन बनाने के लिए आवश्यक तीलियों कितने लगेंगे, और यम बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी लगेगी, बनाने के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम ज्ञात करना है, और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चर मतलब, चर किसे बोलते हैं, ABCD को चर बोलेंगे। अचर पद 1 2 3 4 5 जो अंक होते हैं उसे अचर बोलते हैं, जो ABCD होता है अक्षर होता है उसे चर बोलेंगे। तो हमको एक चर का प्रयोग करना है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है, हम ऐसे ही क्वेश्चन को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे कि एम माना एन देखो कैसे बना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। एन अक्षर
बनाने के लिए तीलियों की संख्या 3 लेने पड़ेंगे। कैसे पता कि 3 लेने पड़ेंगे? क्योंकि देखो ये n कैसे बनेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, इसका मतलब 3 होंगे। अब उसमें क्वेश्चन लास्ट पूछा है कि कोई अचर पद लेना है, तो n लिया है तो हम n को ही स्मॉल मान लेते हैं, ये कैपिटल लिया उसमें उसको स्मॉल मान लेते हैं। तो बनाने के लिए नियम लिखेंगे। तो n देखो n बनाने के लिए क्या होगा, तो 3 इंटू n, ये इसका आंसर हो जाएगा। n बनाने के लिए ये क्या है, तीलियों की संख्या है, तीलियों की संख्या हो गया। अब ऐसे ही हम m बनाएंगे, m अक्षर बनाने के लिए तीलियों की संख्या जो होगा 4 लेंगे। कैसे पता चल 4 लेंगे, देखो m कैसे बन रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसलिए 4 लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर m फॉर बनाने के लिए तीली की संख्या, तीली की टोटल संख्या निकालेंगे, कितना होगा, देखो 4m, स्मॉल में m लेते हैं, उसमें कैपिटल लेते हैं, इसमें स्मॉल लेंगे, स्मॉल m, यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो हम आपको विथ प्रैक्टिकल करके बताएंगे। देखो पहले दिया है n कैसे बनेगा, ये एक तिल हो गया, ये एक दूसरा तिल हो गया, ठीक है, सॉरी ये यहाँ ऐसे समझ में आएगा, ये दूसरा तिल हो गया। अब यहाँ से तीसरा तिल ऐसे बनेगा, n तो ऐसे ही बनेगा ना, n देखो ऐसे बना n एक, यानी एक तिली हो गया, ये एक तिली, ये 2 तिली, ये 3 तिली, यम। अब यम कैसे बनेगा, देखो यम कैसे बनेगा, देखो यम कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और एक और इसमें हम लगा देते हैं क्या, कि देखो ध्यान से, एक ऐसे बनेगा, ठीक है, ये m हो गया, ये क्या है m हो गया, m तो ऐसे ही बनेगा ना, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसलिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ये 1 तिली, ये 2 तिली, ये 3 तिली, ये 4 तिली, यही 4 तिली यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे क्या लिखे, m अक्षर बनाने के लिए तिलियों की संख्या हम 4 लेने होंगे, 4 लेंगे तभी ना बनेगा m। तो m बनाने के लिए तिली की टोटल संख्या कितनी है, 4m। अब बोला उसमें कि कोई अक्षर लेना है, चर पद लेना है, तो इसलिए हम चर पद को m ही मान लिए हैं, m दिया इसलिए m ही मानेंगे, ठीक। उम्मीद है कि फ्रेंड्स अब अच्छी तरह से हमने विथ प्रैक्टिकल के साथ आपको बताने का प्रयास किया है। देखो अब हमने पूरी कंप्लीट कर लिया है, अभ्यास 5 एक कंप्लीट कर लिया। यदि हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि अब हमारी पढ़ाई तरीकों का आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए हम कितनी आसान तरीके से 5 ए को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगला अभ्यास बताएंगे 5B, ठीक है। उम्मीद है कि फ्रेंड्स हमारी पढ़ाई हुए तरीका आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो यदि आप कक्षा 6 में गए हैं या 6 में जाने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे पढ़ाई हुए तरीकों को उनको भी समझ में आए, ठीक है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।